लेकिन उससे बड़ी बात है अर्जुन जी कि देखिए दिल्ली सरकार स्वास्थ्य के मॉडल की बात दुनिया में बात करती है ना। मुफ्त की बिजली की बात करती है। 7 दिन से यहाँ बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं, लोग बिल्कुल लाइट नहीं है, कोई बल्ब नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य की इनकी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, यहाँ कोई भी एक कोई मतलब कोई इनकी एम्बुलेंस नहीं खड़ी कि यहाँ के लोगों का हालचाल पूछने, किसी का शुगर है, किसी को कोई और बीमारी हो सकती है। हजारों लोग हैं, इन हजारों लोगों को, क्योंकि ये दिल्ली के नागरिक है, इन्होंने वोट देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप बताएं ना इन लोगों के ऊपर क्या करने वाले हैं आप। ये लोग आज देखिए 6 दिन से बिल्कुल इस तरह से साड़ियाँ बांध करके ये कर रहे हैं। जो बहनें हमारी माताएं हैं, आप समझ चले आदमी तो शौच के लिए कहीं भी चला जाएगा, लेकिन एक महिला कहाँ जाएगी, वो कहाँ, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी अनगिनत टेंशन जो है डिप्रेशन के कारण, उसका एक कारण जो अभी मृत्यु 1 घंटे पहले मृत्यु हुई, वो इसके कारण है। जैसे जैसे यमुना में जो पानी का जलस्तर है वो गिरने लगा, वैसे वैसे लोगों को उम्मीद जगी कि अब दिल्ली में परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही दुखद खबर, एक बहुत ही गमगीन खबर जो है वो मयूर विहार से आई, जहां पर एक महिला ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बाढ़ के पानी में बहकर प्राण त्यागे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने उनके पति से बात की तो सच्चाई ये सामने आई कि 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, कुछ दवाई नहीं खाई थी, क्योंकि सब सामान बह गया, सब चीज़ें जो इकट्ठी की थी सब बह गई। बार बार नाव मांगी गई, नाव भी नहीं दी गई। और उसी गम में 4 बच्चों की अभी शादी होना थी, 5 बच्चे थे, उस गम में जो है यहाँ पर अपने प्राण त्याग दिए। और जब हम यहाँ पर आए तो ऑलरेडी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, जैसे भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं, उनके जिला अध्यक्ष जो हैं मयूर विहार के डॉक्टर विनोद बछेती, वो हमें मौके पर मिले। लेकिन 4-5 घंटे हो चुके हैं यहाँ पर इस कैजुअलिटी को हुए। बाकी रस्में जो हैं अंतिम संस्कार की वो शुरू हो चुकी हैं। मेरे कैमरामैन अभी आपको थोड़ा जूम करके दिखाएंगे भी वहाँ पर जो अभी नहलाने की प्रक्रिया वैसे ही साड़ियाँ बांध करके जो है वो की जा रही हैं। और डॉक्टर विनोद बछेती जी से बात करेंगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले सौरभ भारद्वाज भी यहाँ आए थे। विनोद जी, पानी तो यहाँ पर कम होता गया, लेकिन ऐसी कैजुअलिटी इस बीच आ जाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था। और यहाँ पर जो कहा गया, उनके पति से भी हमारी बात हुई कि 4-5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इस गम में कि कुछ बचा नहीं है अब। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो टेंशन होती है अर्जुन जी बहुत बड़ी होती है कि 6-7 दिन से लोग इस छत के मतलब पुल के नीचे हैं। इनका इसकी पूरे जीवन की जो कमाई थी, इनका जो मतलब इनके जो अंदर मकान थे वो सब बह गए। वो सब जो मतलब इनका जो फर्नीचर था, इनके कागज़ थे, जो जीवन भर का जो राशन इन्होंने जोड़ गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब देखिए उनके 5 बच्चे हैं, बच्चों के एक अभी दिसंबर में बिटिया की शादी भी है। और टेंशन इतना, डिप्रेशन में सोचता हूँ कि टेंशन के कारण भी एक बड़ा कारण होता है मृत्यु का। लेकिन उससे बड़ी बात है अर्जुन जी कि देखिए दिल्ली सरकार स्वास्थ्य के मॉडल की बात दुनिया में बात करती है ना। मुफ्त की बिजली की बात करती है। 7 दिन से यहाँ बिजली नहीं है, लोग अंधेरे में रह रहे हैं, लोग बिल्कुल लाइट नहीं है, कोई बल्ब नाम की कोई चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य की इनकी मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, यहाँ कोई भी एक कोई इनकी एम्बुलेंस नहीं खड़ी कि यहाँ के लोगों का हालचाल पूछने, किसी का शुगर है, किसी को कोई और बीमारी हो सकती है। क्योंकि ये लोग अपनी सारी बीमारियाँ भूल कर ये सोच रहे हैं कि करें कहाँ, जाएँ कहाँ। इनके जानवर, इनकी बकरियाँ, इनके बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल, पढ़ाई, वो तो बहुत का बात का है। अभी तो सबसे पहले कि मतलब सर को छुपाने के लिए छत कहाँ से आएगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये जो हजारों लोग हैं, इन हजारों लोगों को, क्योंकि ये दिल्ली के नागरिक है, इन्होंने वोट देकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। भाई अरविंद केजरीवाल जी, आप बताएं ना इन लोगों के ऊपर क्या करने वाले हैं आप। ये लोग आज देखिए 6 दिन से बिल्कुल इस तरह से साड़ियाँ बांध करके ये कर रहे हैं। जो बहनें हमारी माताएं हैं, आप समझ चले आदमी तो शौच के लिए कहीं भी चला जाएगा, लेकिन एक महिला कहाँ जाएगी, वो कहाँ, उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो ऐसी अनगिनत टेंशन जो है डिप्रेशन के कारण, उसका एक कारण जो अभी मृत्यु 1 घंटे पहले मृत्यु हुई, वो इसके कारण है। अभी जैसे उनके परिवार वालों से, उनके पड़ोसियों से बात हुई, यही 3 दिन पहले जब यहाँ से हम रिपोर्ट करके गए थे, तो उस समय भी बहुत से परिवार के लोगों ने हमको यही समस्या बताई थी कि हमारा जितना पैसा इकट्ठा किया था, किसी ने बताया 50,000 इकट्ठा किया था, वो बह गया, कोई यहाँ पर सुनने को तैयार नहीं, सामान हमारा सब रह गया, कपड़े तक लेकर नहीं आए। तो ऐसे और भी कितने यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो इस समस्या से जूझ रहे होंगे। तो इन्होंने तो प्राण भी त्याग दिया। मुझे लगता है कम से कम इसमें 12-13 हज़ार लोग हैं ऐसे जो यहाँ इस टाइम पीड़ित हैं। तो मेरा केवल इतना ज़रूर कहना है कि
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आप पूरे देश और दुनिया में जा कर के दिल्ली के डेवलपमेंट के मॉडल की बात करते हो, आप स्वास्थ्य के मॉडल की बात करते हो, शिक्षा के मॉडल की बात करते हो। आप इनको आप 7 दिन हो गए हैं, आप यहाँ आने को तैयार नहीं हो। अरे ये आपके नागरिक हैं, आपके जिस देश के, जिस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की जनता है। एक बार इनका हाल तो पूछो कि भाई क्या स्थिति है, इनका हौसला बढ़े। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज चोरों की तरह आता है, चोरों की तरह भाग जाता है। क्यों भाग रहे हो ऐसे? क्योंकि आपने काम कुछ नहीं किया। यमुना सफाई के नाम से करोड़ों रुपए इन्होंने केंद्र सरकार से लिए, सब खा गए, भ्रष्टाचार हो गया। अगर आज वो योजना होती तो पानी क्यों चढ़ता है यहाँ पे? आपके एमसीडी में आपकी सरकार है, सारे नाले, पीडब्ल्यूडी के नाले सारे साफ सफाई होते तो आज पानी का सही तरह नहीं होता। तो ये सब कारण, इनकी लापरवाहियाँ, इनकी कमियों के कारण ये सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन जो आज अर्जुन जी ये मृत्यु हुई है गरीबार परिवार में, ये बहुत ही दुखद मृत्यु है। इसका मुझे भी स्वयं मैं भी बहुत गमीन हूँ, मुझे बहुत दुख है। गरीब परिवार की है, न छत है, 5-5 बच्चे हैं, उनकी शादियाँ, एक बिटिया की शादी भी दिसंबर में होनी। मैंने भी उनके जो हस्बैंड उनसे पूछा, जो नीलम जी की जिनकी डेथ हुई, उनके हस्बैंड से पूछा, तो ये बहुत दुखद है। इस दिल्ली राम भरोसे है, दिल्ली की लिए चिंता करने वाला कोई नहीं है। मैंने जब पड़ोसियों से भी बातचीत की तो पड़ोसियों ने भी यही कहा कि केवल 1-2 बार जो है आम आदमी पार्टी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने फ़ोटो खिंचाए और फ़ोटो खिंचा करके वो लोग चले गए। और ये तमाम बातें राजनीतिक तौर पर तो की जा रही है, लेकिन आम जनता भी, यहाँ जो लोग त्रस्त हैं, बाढ़ पीड़ित हैं, वो भी यही चीज़ कह रहे हैं। नहीं देखिए, आपका द न्यूज़ और आपका चैनल्स भी इतना यहाँ विजिट कर रहा है, प्यारा हिंदुस्तान में आप रोज़ आप आ रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि लोगों की पीड़ा क्या है। इनके लिए भोजन, पानी, मेडिकल हेल्थ, दूसरा कपड़े नहीं है इनके पास पहनने के लिए। बहनों के पास साड़ियाँ नहीं हैं इनके बच्चों की, सारे कपड़े बह गए, सारे कपड़े, सब चीज़ें हैं। बच्चे जो पढ़ते थे उनकी किताबें सब गीली हो गई है। ये लोग थे जब रात को पानी भरा तो ये चुपचाप भागे भागे आ गए, कुछ नहीं साथ में लेके आए। इसी बीच अभी हम देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया तो ऐसी चल रही है, कुछ मांग भी यहाँ पर रखी जाएगी कि जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं यहाँ पर, जैसे इनकी जो है ये नहीं रहे, 5 बच्चे भी हैं, तो क्या इनको कुछ मुआवजा, कुछ ऐसी बात? नहीं, बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि देखिए, आपके माध्यम से भी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो गूंगे भी है और बहरे भी है, उन तक बात पहुँचनी चाहिए। इस परिवार का, इन ऐसे कितने परिवार, अनगिनत परिवार हैं। एक दिन आके इनके साथ में मिलिए, बात करिए, क्या करने वाले हैं आप, इनके साथ पूछिए सही। इनके परिवार को बिल्कुल सही होना चाहिए, इनको मदद होनी चाहिए। ये आपने सुना, हमारे साथ डॉक्टर विनोद बछेती, भारतीय जनता पार्टी मयूरविहार जिला के अध्यक्ष। और सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसको फेलियर ही कहा जाएगा कि एक तरफ बातें यहाँ पर जो है वो की जाती हैं बड़ी बड़ी, और दूसरी तरफ ये जो कैजुअलिटी हुई है उसके बावजूद यहाँ पर देखिए, जैसे बार बार मोहल्ला क्लिनिक का जिक्र किया गया कि वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक है, भारत रत्न तक मांग लिया गया यहाँ पर सत्येंद्र जैन के लिए जब वो जेल में थे, इसके बावजूद। लेकिन यहाँ पर आप देखें, कोई आपको न एम्बुलेंस नज़र आएगी। और हम लगातार यहाँ पर जो है लोगों के बीच आ रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, यहाँ पर हज़ारों लोग हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक की बात की है तो वहाँ से भी कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड हो, ऐसा लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा। बस आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आज जो इस परिवार ने यहाँ पर एक सदस्य को, एक ऐसे सदस्य को, 5 बच्चों ने अपनी माँ को खोया है, तो उनकी हालत जो है वो भी शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन सीधे तौर पर जैसे उनके पति से भी बात की, उनके पड़ोसियों से भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि उनका पूरा जीवन जो लग गया यहाँ पर, थोड़ा बहुत जो भी इकट्ठा किया था, बेटी की भी शादी है अभी, तो वो सब जो है वो पानी में बह गया। उस समय नहीं लाने दिया गया, बार बार नाव के लिए बोला गया कि नाव से जाने दें या खुद साथ में चलें, वहाँ से जो सामान है उसको लाने दें। उसके बावजूद यहाँ पर ऐसी कुछ सुनवाई नहीं हुई और उसी गम में 5 दिन ना खाए पिए, ना दवाई ली। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हालात जो हैं, लोग इतने ज़्यादा इकट्ठे परिवार को संभालने का प्रयास कर रहे हैं, परिवार को संभालने की कोशिश जो है वो बाकी पड़ोसी कर रहे हैं, लेकिन वो भी अभी देखें, अगर यहाँ बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और एक अलग सा मातम जो है वो यहाँ पर छा गया है।
एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि दिल्ली में यमुना का जो पानी है उसका जलस्तर घट रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी कैजुअलिटी मयूर विहार जिला से आई है जिसने पूरी दिल्ली को गमगीन कर दिया। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं। सचदेवा जी, ये जो कैजुअलिटी हुई है, किसी ने सोचा नहीं था कि पानी कम हो रहा है, परिस्थितियाँ ठीक हो रही है, और इसी बीच यहाँ पर देखिए, दिल्ली में इस तरह के जो हादसे हैं, ये हादसे नहीं, हत्याएं हैं। उसी दिन 3 बच्चे डूब के मर गए, आज ये महिला की हत्या हो गई। मतलब इस तरह से जाना कौन सोचता है? 5 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। ये व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार को खड़ी करनी चाहिए थी, अरविंद केजरीवाल को खड़ा करना चाहिए था, जो नहीं कर पाए। ये उनके प्रशासन का फेलियर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। उनके पति और मोहल्ले वाले यही कह रहे हैं कि 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, इस गम में कि सामान भी डूब गया और दवाइयाँ भी नहीं मिल पा रही। मेरी जानकारी के हिसाब से उनके कपड़े भीगे हुए थे, और गर्मी और बिजली जैसे यहाँ नहीं है, पानी की व्यवस्था उनको बता रहे हैं, उन व्यवस्थाओं से, और उनका जो पूरा सामान था वो उस झोपड़ी में ही रह गया, वो उनको एक सदमा लगा है।